पता है आजकल हर कोई बस भागे जा रहा है। किसी से पूछो भाई कहाँ जा रहे हो, तो जवाब मिलता है पता नहीं, बस सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं। आज का ये विश्लेषण इसी दौड़ के बीच अंदर की शांति कैसे पाएं, उस बारे में है। यहां हम ये नहीं समझेंगे कि अमीर कैसे बने, नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इंसान कैसे बने रहें। और इसकी शुरुआत होती है चिंता की जड़ को समझने से, जैसा कि ये कहावत बिल्कुल सही कहती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन मुद्दों को समझते हैं। हम बात करेंगे आज की चिंता की, फिर हार के डर की, उसके बाद मेहनत और सब्र, कल का दलदल और आखिर में आपकी भीतरी जीत के बारे में। तो पहला पड़ाव, आज की चिंता। चलिए ये पता लगाते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण ज़्यादातर लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी में एक अजीब सी बेचैनी और जल्दबाजी महसूस करते हैं। हमें अक्सर यही लगता है ना कि हमारे पास वक्त की कमी है, पर सच कहूं, असल में वक्त की नहीं, हमारे पास फोकस की कमी है। हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि सारा ध्यान इस पर है कि क्या नहीं है। और यही यही वो असली कमी है जो हमें हमेशा बेचैन रखती है। अब बात करते हैं उस जड़ की, उस डर की, जो हमें कुछ भी नया करने से रोकता है, जो हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये है हार जाने का डर। लोग अक्सर सोचते हैं, अरे अगर फेल हो गए तो, पर सच तो यह है कि अगर कोशिश ही नहीं की तो आप तो पहले ही फेल हो चुके हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद अपने मन में हार ना मान ले। और उन लोगों का क्या जो आपकी आलोचना करते हैं या पीठ पीछे बातें बनाते हैं, अरे बनाने दीजिए, वो तो बस अपनी जगह की पुष्टि कर रहे हैं कि वो आपके पीछे हैं। सीधी सी बात है, जब कोई आपके बराबर नहीं पहुंच पाता तो वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है। इसे अपनी ताकत समझिए, कमजोरी बिल्कुल नहीं। इन मुश्किलों को, इन असफलताओं को एक अलग नजरिए से देखने के लिए चलिए शेर की इस जबरदस्त मिसाल को समझते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में अभी मुश्किल वक्त चल रहा है ना, तो इसे एक तैयारी की तरह देखिए। ये समझिए कि कुदरत आपको एक बहुत बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रही है। बस मैदान छोड़कर भागना नहीं है, डटे रहना है। चलिए अब इस डर पर काबू पाने के असली नुस्खे पर आते हैं, और वो नुस्खा है मेहनत और सब्र का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन। आजकल सबको इंस्टेंट नूडल्स जैसे तुरंत नतीजे चाहिए, 2 मिनट में कामयाबी। लेकिन याद रखिए, जो पेड़ एक रात में उगता है ना, वो एक ही दिन में गिर भी जाता है। असली सफलता तो उस मजबूत पेड़ की तरह है जो धूप, बारिश, तूफान सब कुछ झेलकर सालों तक खड़ा रहता है। इसमें वक्त और हिम्मत दोनों लगते हैं। और हाँ, सब्र का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करना नहीं है। सब्र का असली मतलब है अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, ठीक उस किसान की तरह जो बीज बोने के बाद ये भरोसा रखता है कि फसल जरूर उगेगी। वो अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करता है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या आपको खुद पर वो भरोसा है? क्योंकि अगर है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अब हम उस सबसे बड़ी रुकावट की ओर बढ़ते हैं जो मेहनत और सब्र दोनों को ही पटरी से उतार सकती है, और वो है टालमटोल का जाल। सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो है कल से करूंगा। ये कल है ना, एक दलदल जैसा है। आप इसमें जितना निकलने के लिए हाथ पैर मारेंगे, उतना ही और नीचे धंसते चले जाएंगे। कोई भी फैसला लेने और उस पर काम करने का सही वक्त कल नहीं है, बल्कि अभी है, इसी पल में। याद रखिए, आज की मेहनत ही कल के सुकून की असली कीमत है। तो अब चुनाव आपका है, या तो आज मेहनत करके सिकंदर बन जाइए, या फिर वही पुरानी शिकायतें लेकर अपनी किस्मत को कोसते रहिए। और ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर लेकर आता है, अपनी अंदर की जीत को हासिल करना। बदलाव के इस फैसले को पक्का करने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली काम करना है। बस आईने के सामने खड़े हो जाइए, उसमें जो इंसान दिख रहा है उसे देखिए और उससे कहिए, बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब मेरी बारी है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप बहुत कीमती हैं। मेहनत, फोकस और खुद पर विश्वास के साथ जीत आपकी ही होगी, ये तय है।